कौमी सलामती कमेटी ने पाक फौज को भारत के खिलाफ हर जरूरी जवाबी इकदाम का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। वजीर आजम की ज़ेर क़यादत कमेटी इजलास में फैसला किया गया कि भारत के हर हमले का जवाब वक्त, जगह और तरीका मुंतखब खुद किया जाएगा। एलामिया में कहा गया कि भारतीय फौज की जानिब से मासूम शहरियों खुसूसन ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। भारतीय इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत के इक़दाम बैनुल-अक़वामी कानून के तहत जंगी इक़दाम के ज़ुमरे में आते हैं। कौमी सलामती कमेटी की भारतीय नाजायज़ इक़दाम की शदीद मज़म्मत। एलामिया में कहा गया कि 22 अप्रैल के बाद पाकिस्तान ने शफाफ तहक़ीक़ात की पेशकश की थी। भारत का हमला सियासी मकासद के लिए झूठ छुपाने की कोशिश है। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब। रात की तारीकी में मिसाइल हमलों में मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले भारत के 5 जंगी तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए। 2 जंगी ड्रोन और मुतादिद क्वाडकॉप्टर भी तबाह किए गए। कम अज कम 3 तैयारों की तबाही का भारतीय मीडिया ने भी एतराफ़ कर लिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारियत का दंदान शिकन जवाब दिया गया। भारतीय फौज का इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर और 1 बटालियन हेडक्वार्टर समेत मुतादिद पोस्टें तबाह कर दी गईं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारी नुकसान उठाने के बाद भारत ने जौरा, चकोठी और वादी लीपा सेक्टर की पोस्ट वांजल फॉरवर्ड में सफ़ेद झंडा लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सफ़ेद झंडा लहराने का मतलब शिकस्त तस्लीम करना है। Want to make it clear that Pakistan only responded in self-defense. It is India which cowardly attacked Pakistan and violated our territorial integrity and sovereignty and killed innocent citizens, including children, women and elderly. Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place and means of our own choice. पाकिस्तान में 6 मकामात पर भारतीय हमलों में 26 मासूम शहरी शहीद, 46 जख्मी हुए। शोहदा में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। DG-ISPR की ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बताया कि अहमदपुर शर्किया, मुरीद के मुजफ्फराबाद और कोटली में मसाजिद को निशाना बनाया गया। सियालकोट और शकरगढ़ पर भी हमले किए गए। अहमदपुर शर्किया में शहीद 13 अफराद में 2 बच्चियां और 7 खवातीन शामिल हैं। DG-ISPR ने बताया कि आज़ाद कश्मीर में उन मकामात पर हमले किए गए जिनका आलमी और मकामी मीडिया को गुज़िश्ता रोज़ दौरा करवाया गया। DG-ISPR ने कहा है कि भारत ने नीलम जहलम हाइड्रो प्रोजेक्ट को भी निशाना बनाया। ये नाकाबिल कबूल और ख़तरनाक इक़दाम है। क्या भारत जानता है कि इसके क्या नताइज होंगे? दुश्मन के 5 लड़ाका तैयारे और जंगी ड्रोन जो पाकिस्तान पर हमलावर हुए थे उन्हें मार गिराया। भारतीय फजाइया के जंगी तैयारों में 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 SU तैयारा शामिल हैं। भारतीय तैयारे जम्मू, ओंतीपुर, अखनौर और श्रीनगर के इलाके में मार गिराए गए। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन तैयारों को उस वक्त गिराया जब इन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया। DG-ISPR ने कहा है कि पाकिस्तानी अफवाज दुश्मन के मजीद 10 तैयारे गिरा सकती थीं, लेकिन हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया। भारत के किसी तैयारे को पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद में घुसने नहीं दिया गया। पाकिस्तान का कोई तैयारा भी भारतीय फ़ज़ाई हुदूद में नहीं गया। पाकिस्तान फ़ज़ाइया के तैयारों समेत तमाम असासे महफूज हैं। फ़ज़ाई जंग के अलावा भारतीय फोर्सेज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी शुरू की, जिसका दंदान चिकन जवाब दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज से पहले 3:30 बजे वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। वफाकी काबीना का इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में कौमी सलामती कमेटी इजलास के फैसलों की मंजूरी ली जाएगी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ सेक्टर्स में भारतीय गोलाबारी से मुतादिद शहरी शहीद और जख्मी। पूंछ डिवीजन में भारतीय गोलाबारी से 3 अफराद शहीद, 4 जख्मी। हवेली में भी 2 अफराद शहीद हुए। नकियाल में 2 खवातीन और 1 बच्चा शहीद हुआ। हवेली कहूटा में भारतीय अफवाज की फायरिंग से 2 शहरी शहीद, 1 बच्ची समेत 4 खवातीन जख्मी हुई। भारतीय जारियत में पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर का 7 साला बेटा इर्तजा अब्बास भी शहीद हो गया।
मुजफ्फराबाद में भारतीय हमलों में शहीद होने वालों के मुतादिद मकामात पर नमाज जनाजा अदा। मस्जिद बिलाल में शहीद होने वाले 80 साल मोहम्मद याकूब की नमाज जनाजा यूनिवर्सिटी ग्राउंड में अदा की गई। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की वज़रा अरकान असम्बली आला सिविल अस्करी हुक्काम भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। नकियाल आज़ाद कश्मीर में भारतीय फ़ौज की गोलाबारी से शहीद बहन भाई की नमाज जनाजा भी मरकज़ी जामे मस्जिद में अदा की गई। नमाज जनाजा के बाद शहरियों की भारत के खिलाफ कॉलेज ग्राउंड से पड़ावा चौक तक रैली। मकबूजा कश्मीर में गोलाबारी से 10 भारतीय हलाक हुए। भारतीय आला फौजी ओहदेदार की बरतानवी नशरियाती इदारे को तस्दीक। भारतीय मीडिया ने सरकारी हुकाम के हवाले से मकबूजा कश्मीर में 3 तैयारे गिराए जाने की भी तस्दीक की। भारतीय मीडिया ने गिराए गए तैयारों की तस्वीर भी शेयर की। भारतीय अखबार ने तैयारे गिरने से मुतालिक सोशल मीडिया पोस्ट बाद में हटा ली। बरतानवी मीडिया के मुताबिक भारत का एक तैयारा मकबूजा कश्मीर में गिर कर तबाह हुआ। तैयारा भारत की जानिब से पाकिस्तान पर मिसाइल दागे जाने के कुछ देर बाद गिर कर तबाह हुआ। पाकिस्तानी वजारत खारजा का भारत के हमले पर शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िम उल उमूर तलब। वजारत खारजा का कहना है कि भारत का जारहाना इक़दाम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की सरीहन खिलाफ वर्जी है। भारतीय नाज़िम उल उमूर को मुतनब्बे किया गया है। ऐसे लापरवाह भारतीय रवैये से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को संगीन खतरा लाहक है। सिफारती महाज पर भारत की बड़ी नाकामी। मोदी हुकूमत ट्रंप को हमनवा बनाने में नाकाम। अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत के हमले को अफसोसनाक करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भारत को जंग का मूरद इल्ज़ाम ठहराया। एंटोनियो गुतेरेस की पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। चीन ने भारतीय जारहियत को अफसोसनाक करार दिया। कशीदा सूरत हाल पर तशवीश का भी इजहार। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान हमसाए हैं और हमेशा रहेंगे। दोनों अमन इस्तेहकाम के वसी तर मफाद के लिए काम करें। चीन हर किस्म की दहशत गर्दी की मुखालफत करता है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से टेलीफोनिक राबता। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने भारत की बिला इश्तियाल जाहिरियत पर पाकिस्तान से यकजहती और खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का बदलती सूरत हाल पर राबते में रहने पर भी इत्तफाक हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात का भारत और पाकिस्तान से कशीदगी से गुरेज का मुतालबा। अमाराती वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि कशीदगी से इलाकाई और आलमी अमन को ख़तरा हो सकता है। बातचीत और अफ़ाम तफ़हीम पर जोर देना ज़रूरी है। बरतानिया का कहना है कि पाकिस्तान भारत कशीदगी में कमी कराने में मदद के लिए तैयार है। बरतानवी वज़ीर तिजारत का बरतानवी नशियाती इदारे से गुफ्तगू में कहना था कि हम दोनों ममालिक के दोस्त और शराकतदार हैं। दोनों मुल्कों की मदद के लिए तैयार हैं। फ्रांस का पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मुतालबा। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान भारत कशीदगी से बचने और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। जापान का पाकिस्तान भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान और भारत पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने और बातचीत के ज़रिए सूरत हाल को मुस्तहकम करने पर जोर। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा है कि दहशत गर्दी के इक़दामात की सख्ती से मज़म्मत और मुखालफत करते हैं। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कशीदगी को पुरअमन और सिफारती तरीक़ों से हल किए जाने की उम्मीद का इजहार। पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का नया नोटिम जारी। लाहौर की फ़ज़ाई हुदूद मुख्तलिफ रूट्स के लिए दोबारा बंद कर दी गई। 8 घंटे की बंदिश के बाद मुल्क का फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल किया गया था। कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल कर दिया गया। कराची एयरपोर्ट पर अंदरून और बैरून मुल्क परवाज़ों की आमदोरफ्त हुई। नोटिम के मुताबिक इस्लामाबाद आने वाली परवाज़ों को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मुआवनत के बाद आने की इजाज़त होगी। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम मुत्तहद। 93% पाकिस्तानियों ने वतन अजीज़ के लिए दिफा के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के अज़म का इजहार किया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में भारत से कशीदगी के बावजूद 72% पाकिस्तानियों ने अमन की भी बात की। जंग को नुकसानदेह करार देते हुए बचने का मशवरा दिया। अलबत्ता 27% जंग की हिमायत करते दिखाई दिए। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान बदस्तूर जारी। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1 घंटे में मजीद 15 पॉइंट्स गिर गया।
मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स अभी 98 पॉइंट्स कम होकर 80,545 है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 1555 पॉइंट्स कमी से 1,12,012 है। इंडेक्स कारोबार के आगाज़ के 6,560 गिरावट से 5,005 पॉइंट्स वापस पलटा है। और लाहौर हाई कोर्ट बार के वकला की लाहौर हाई कोर्ट से GPO चौक तक एहतजाजी रैली, वकला की पाकिस्तान के हक और भारत की मुखालफत में नारे।